नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 28वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। हम इस पुस्तक में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसे में तोबियास हमें अभी वापस याद दिला रहा है कि हम न्यू एनर्जी टेम्पलेट की सृष्टि अब कर रहे हैं। हमारे आसपास और हमारे अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं जो हमें एक नई शक्ति दे रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर न्यू एनर्जी के शिक्षक होने के लिए जो बैलेंस, प्यार और सहानुभूति चाहिए वो सब बन रही है, तैयार हो रही है। हमारे ऑरा में भी क्रिम्सन रिंग दिखना शुरू हुआ है। ये क्रिम्सन रिंग जो होती है ऑरा में, वो एक अच्छे टीचर होने की निशानी होती है। तो हम ज्ञानी टीचर बनने के लिए एक तरह से तैयार हो रहे हैं। बदलाव सिर्फ हम में नहीं, हमारे पार करने के बाद आग की दीवार में भी बदलाव हुए हैं। अब तक हम कुछ हजारों सालों से अंधेरे में, कुछ हजारों सालों तक उजालों में ऐसे जन्म लेते आए हैं। इसके बारे में आसानी से समझ आए, इसीलिए तोबियास हमें सिलखड़ी के बारे में सिंबॉलिकली बता रहा है। हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। सिलखड़ी एक तरफ से सफेद और दूसरी तरफ से काली होती है। अपने सहज रूप को छोड़कर वो दो सिलखड़ियाँ कुछ बार सफेद और कुछ बार काली होती है। इसीलिए कुछ दिन तक अंधेरे में रहने जैसा और कुछ दिन तक उजालों में रहने जैसा है। ये बदलाव हमारे अंदर ही नहीं, धरती की चेतना में भी आता है। अंधेरा और उजाले में एक तरफ से दूसरी तरफ तक बदलाव होने के लिए हमें लगभग 2000 साल लगे हैं, लेकिन ये शिफ्ट बहुत तेजी से हो रहा है। अब एक दूसरे की तरह बदलना बहुत जल्दी हो रहा है। हर कुछ वर्षों में एक बार हो रहा है। उतना रंग इतना जल्दी बदल रहा है कि कब अंधेरा है और कब रोशनी है ये अब पता ही नहीं चल रहा। अंधेरे के बिना या रोशनी के बिना स्वच्छ रूप से रहने वाले मानव बहुत कम हैं। इस स्वच्छता में सफेद या काला ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं होता, बट दो मिलकर राह के धूसर रंग में होते हैं। ये तीसरी सिलखड़ी है। ये बहुत स्वच्छ सिलखड़ी है। ये तीनों तरह की सिलखड़ी ओल्ड एनर्जी में है। फिर इन तीनों में ये अंधेरा और ये उजाला इस तरह की भावना है। जब तक हमारे अंदर ये भावना होगी तब तक वो ओल्ड एनर्जी है। यहाँ मुझे लगता है कि तोबियास हमें नॉन जजमेंटल होने के लिए कह रहा है। वापस हमें बता रहा है कि कुछ भी सही या कुछ भी गलत ऐसा नहीं होता। वो कह रहा है कि जो लोग खुशी से रहते हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। हमारा सांप्रदायिक समाज जिसका मजाक उड़ा रहा है उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। वो लोग बहुत मुश्किल की समस्या में काम कर रहे हैं। वो लोग काला या गोरा इसमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। वो स्थिर रहते हैं, इसीलिए उनको धूसर रंग वाले कहा जाता है। लेकिन डुअलिटी की जानकारी उनके अंदर है। द्वंद्व के बीच में जो रसातल है उसकी वो मरम्मत कर रहे हैं। उनके श्रम को हमें पहचान कर उनकी इज्जत करनी चाहिए। किसी भी एक रंग में संपूर्ण रूप से ना होते हुए दोनों रंगों को स्वीकार करके जो स्थिर रह पाता है वो ही कुछ नया पा सकता है, वो ही नए एनर्जी में जा सकता है। तभी उसके अंदर की दिव्य एनर्जी बाहर आ सकती है। अभी नई सिलखड़ी मतलब चौथे स्फटिक की बात करेंगे। ये स्फटिक बिना रूप का, बिना रंग का होता है। ऐसे सिर्फ स्फटिक की जो बिना रंग का है उसकी स्वच्छता न्यू एनर्जी का लक्षण है। उसमें द्वंद्व का समन्वय नहीं है, द्वंद्व की प्रस्तावना भी नहीं है। और जब ये चौथा स्फटिक आ जाएगा तब पहली
तीन सिलखड़ी अपने अंदर की लड़ाइयाँ भूलकर एक हो जाएंगे। जब हम शारीरिक रूप से ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में आते हैं, तब हमारे कंधे, पीठ दर्द हो सकता है। हमारे अंदर इमोशनल लड़ाइयाँ होती रहती है। ऐसे लगता है कि हमारे विचारों में बैलेंस नहीं है। कोई भी रंग नहीं होने वाली स्वच्छता बदलने तक हम बदलते रहेंगे। हमारे अंदर जो पुरानापन है वह इस नवीनता को अवधारण करने की कोशिश करता है। पुराने सिलखड़ी नवीनता को अपने बीच में आने से रोकती है। नई सिलखड़ी हमारे अंदर स्थिर होते हुए पुराने सिलखड़ी से मिलकर समन्वय करती है। ये नई सिलखड़ी पुराने सिलखड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण धीरे धीरे तीन सिलखड़ियां थक कर अपने इस नए कंपन का स्वीकार करना शुरू करती है। पुराने कंपन के लक्षण हमें याद रखना है कि धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक नया बहुआयामी वर्ण प्रकाशित होगा। सब मिलकर एक हो जाएंगे और रोशन हो जाएंगे। आगे जो तोबियास हमें बता रहा है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वो कह रहा है कि जब परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो हमें कुछ भी नहीं रहने की और शांति से रहने की आदत बनानी होगी। कुछ भी नहीं रहना मतलब क्या करना है? इसका मतलब है जब हम किसी भी विचार को किए बिना सिर्फ काम होने के लिए इंतजार करते हुए अपनी जिम्मेदारी को प्रज्ञात्मा के सर पर डालकर खामोश रह जाएंगे, तब काम ठीक से हो जाएगा। हमने पिछले एपिसोड में ये जाना कि कैसे हम हमारी दिव्य तत्व के ऊपर, हमारे विधाता होने के ऊपर भरोसा और विश्वास करेंगे, वैसे हमारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। हमें यहाँ तोबियास वापस एक बार याद दिला रहा है कि हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उन सब के पीछे एक कारण है, उद्देश्य है। इस बदलाव को हमें होने देना है, क्योंकि इसी से नई एनर्जी के लिए रास्ता बनेगा। जब हम स्वीकार करेंगे तब हमारा रास्ता बनाना बहुत इजी हो जाएगा। जो भी परिस्थिति आ रही है उसे देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दीवार के पीछे खड़े रहकर एक बिग पिक्चर में सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, तब हमारी स्थिति हमें समझ आ जाएगी। हमारे अंदर ये बदलाव धीरे धीरे आएंगे। टीचर के रूप में रहने के लिए हमारे अंदर जिस भी तरह की सहानुभूति रहनी चाहिए, उसे पैदा होने के लिए ये सारे अनुभव हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत गहरी रूप से जब हम प्रत्यक्ष अनुभव पाएंगे, तब हम अति उत्तम टीचर बन सकते हैं। किसी भी क्षण में मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कहते हुए अपने कदम को हम पीछे हटा सकते हैं। ये संकल्प स्वेच्छा हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। पीछे कदम डालने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक प्रत्येक विधान में हम सृष्टि कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखने के लिए तोबियास यहाँ बता रहा है। आगे चलकर तोबियास हमें हमारे अंदर के दिव्य बैलेंस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जब तक हम डुअलिटी में रहेंगे, तब तक हमें असली सच नहीं पता चलेगा। उसको छोड़ने पर, नई एनर्जी में आने पर, हमारी एनर्जी हमारी प्रज्ञात्मा या दिव्य आत्मा होती है, ये हमें तभी पता चलेगा। हमारी प्रज्ञात्मा का अंगीकार करने के लिए भी अब हम सीख रहे हैं। प्रज्ञात्मा के साथ बात करते हुए, उसे काम सौंपते हुए हमारा आत्मविश्वास बढ़कर हमारे कामों को पूरा करते हुए आगे बढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें टीनेजर्स भी है। हमारे दिव्य मानव होने के लिए जो समाचार, जो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, वो हम तक पहुंच रही है। ये हमें जानना है।
तोबियास हमें वापस एक बार याद दिला रहा है कि मानव रूप में हमारी बहुत महानता है। वो कुछ इस तरह है कि हमें एक वीआईपी सीट पर बिठाया गया है और हमें उस तरफ वाले मास्टर्स सारे इकट्ठा होकर एनर्जी और प्यार दे रहे हैं। यहाँ पर आगे चलकर लेखिका हमें क्रिम्सन सर्कल्स के मीटिंग के बारे में बता रही है। क्रिम्सन सर्कल की वेबसाइट पर उनके मीटिंग्स के बारे में हम जान सकते हैं। इन मीटिंग्स में कुछ ज़रूरत के हिसाब से उस तरफ वाले मेहमान आते हैं। ये मेहमान हमारे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते क्योंकि उनकी एनर्जी की हमें और हमारी एनर्जी की उन्हें आदत नहीं है। इसीलिए जब ऐसे लोग आते हैं तो बीच में कुछ लोग आकर उन अतिथियों के लिए हमारे बीच जो ज़रूरत होने वाली है उस एनर्जी का निर्माण करते हैं। मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीच में डायमेंशंस के पूल की तरह काम करने वाली एनर्जी को वो रखते हैं, जिस वजह से ये मेहमान हमारे पास आ सकते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो धरती पर जन्म लेने वाले ऐसे कुछ मेहमान इसी तरह हैं। इसका मतलब वो आग की दीवार को पार नहीं कर पाने वाली पहले सृष्टि के लोग हैं। जब हम धरती पर आए थे तब हमें आग की दीवार पार करके अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करके इस स्तर की फ्रीक्वेंसी पर आके जन्म लेना पड़ा था। लेकिन अभी कुछ लोग शांति से पार करके संपूर्ण आत्मा के रूप में प्रज्ञात्मा के साथ धरती पर आ रहे हैं। उनके इस तरह आने के लिए हमने अनुकूल एनर्जी बनाकर रास्ते को अभी आसान कर दिया है। पहली सृष्टि में हम सब साथ में ही थे, तभी हमारी एनर्जी अलग थी। अभी हमारी एनर्जी बदल गई है। डुअलिटी का अनुभव और पृथ्वी के अनुभव पाकर हमने बहुत सारा ज्ञान पाया है और इस ज्ञान की वजह से हमारी एनर्जी में बहुत बदलाव आए हैं। इस वजह से कभी कभी हमारे ये पुराने दोस्त हमें हमारी एनर्जी से भी नहीं पहचान पाते हैं। अभी तरह तरह की टोलियों का नाम लेकर ग्रुप्स में, मतलब जैसे क्रिस्टल बेबीज या इंडिगो बेबीज की तरह वो लोग धरती पर आ रहे हैं। वो लोग इंसान की तरह रहने के प्रोसेस को समझने की कोशिश में इस धरती पर जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वो भी डुअलिटी का और इंसान की तरह रहने का अनुभव पाना चाहते हैं। उनको हमें मार्गदर्शक की तरह नहीं समझना चाहिए। वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। वो जैसा चाहे घूमने के लिए उनको अनुमति नहीं है। आग की दीवार पार करके आने वाला एक एंजल हमेशा उनके साथ होता है। उनके लिए ये जगह नई है, इसीलिए उन्हें अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं है। वो जहाँ भी जाए उनके साथ एक मार्गदर्शक जरूर होता है। वो आते हैं अपने अनुभव के लिए, उसके साथ साथ वो हमारे लिए प्यार की कंपन भी भेज रहे हैं। इसीलिए हमें भी उनके लिए प्यार के कंपन भेजने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। धरती पर उनके द्वारा लिए जाने वाले जन्म के बारे में तोबियास बहुत उत्तेजित है। धरती पर जो अनुभवों को हमने पाया है उनकी गहराइयों को उनके साथ बांटने के लिए हमें वो कह रहा है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये जाना था कि कुछ जन्म के बाद हमारे मन में किस लिए ऐसा सब हो रहा है, ये प्रश्न आया था और कोई भी धर्म इसका सही रूप से समाधान नहीं ढूंढ पाया था। तब कुछ इस तरह हुआ था कि हम मानव की तरह जिंदा हो या मरे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमने समझ लिया था। जिस परिवार को हमने प्यार किया उसके बारे में भी समझना हमने छोड़ दिया था। हम समझ बैठे थे
कि इंसान की तरह जिंदा रहे या मरे, दोनों एक ही विषय है। ये दुखी विषय नहीं है। मानव जन्म को भी अभी रिलीज करने का, मतलब मानवों के विश्वासों को भी रिलीज करने का समय है। हमारी ये निस्सहायता की फीलिंग को हमें छोड़ना है। यहाँ एक तरह वापस रिवीजन हो रही है जो हमने पहले ही जाना है। तोबियास हमें कह रहा है कि जब ऐसा हुआ तब आखिर में हमने बाहर ढूंढना बंद कर दिया था। शांति से बैठकर जो हो रहा है उसे होने दिया था। अंतर्वाणी को सुनना शुरू किया था। ग्रंथों को पढ़ना रोक दिया था। हमें अगर आज भी ऐसी ही निस्सहायता, असहायता की फीलिंग है या डाउट्स है, किसी लिए ऐसा प्रश्न मन में बार बार आ रहा है, तो हमें आज भी यही करना है। इसका जवाब हमारे अंदर ही हमें मिलने वाला है। हमें अंतर्मुख होकर अंतर्वाणी से सुनना शुरू करना है। हमें हमारी प्रज्ञात्मा से जुड़कर निर्णय लेने हैं। इसी से हमारे अंदर की दिव्य चेतना की जागृति होगी। इस बात को जैक के उदाहरण से हमें वापस तोबियास बता रहा है। जैक ने शांति से बैठकर सुनना शुरू किया। जैसे उसे सिखाया गया ठीक उसी रूप से उसने किया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं आया। उसे समझ आया कि बाहर शांति से रहने पर भी उसके अंदर कुछ जो हो रहा है। इसीलिए उसने पुराने पद्धति को छोड़कर एनर्जी को सेंस करना शुरू कर दिया। जिस प्रज्ञात्मा के प्यार को और ममता को वो छोड़कर आया है, उसके बारे में उसे जानकारी मिलने लगी। तभी उसे समझ में आना शुरू हुआ। ये कैसे हुआ, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बार ये अलग अलग रूप से समझ में आता है। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर एक के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से दिव्य तत्व की जागृति होती है। लेकिन दिव्य तत्व की जागृति तब भी होती है जब हम अंतर्मुख होते हैं। ये सत्य है। दीवार के पीछे खड़े होकर, इसका मतलब डुअलिटी से बाहर आकर हमें चीज़ों को देखना है। तभी हम डुअलिटी का असली रूप पता कर सकते हैं। हमारे मानव तत्व का अंगीकार करना है। इसी से हमारे दिव्य तत्व के बारे में हमें समझ आता है। हमारे लिए नहीं, हमारे बाद जो आने वाले हैं उनको इसके बारे में समझाने के लिए, एक तरह टीचर बनने के लिए हमें ये ज़रूरी है। अगर हम इसका अंगीकार अभी नहीं करेंगे तो बाद में कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। अभी करना बेहतर है, क्योंकि अगर ना करें तो हमारे विकास में एक रुकावट भी ये बन सकता है। हम एक कार्य के लिए धरती पर आए हैं। बहुत सारे जन्म हमने लिए हैं। जैसे जैसे हम हमारे दिव्य तत्व के करीब होते हैं, वैसे वैसे हम मानव तत्व को तिरस्कार करने लगते हैं। असेंड होने के बाद हम वापस धरती पर नहीं आना चाहते हैं। इस तरह से समझना मतलब मानव तत्व का अंगीकार करना नहीं है। हमारे असेंड होने के रास्ते में कष्ट की फीलिंग कुछ लोगों के अंदर है। इंसान की तरह जीने में जो खूबसूरती, प्यार है, उसके बारे में सोचने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। वो कह रहा है, इसे स्वीकार कीजिए। अगर इसे स्वीकार नहीं कर पाए तो धरती से जाने के बाद इसी चीज को समझने के लिए हमें बहुत जन्म लेकर वापस धरती पर आना पड़ेगा। जैक के बारे में बताते हुए वो कह रहा है कि जैक अपनी सफर में अभी इस दशा पर आया है कि आईने के सामने खड़े होकर वो भगवान को देख सकता है। मतलब अपने आप को भगवान की तरह मानने तक उसकी दशा आ रही है, आ गई है, और हमें भी इस दशा तक आना चाहिए। हम ही भगवान हैं, ये हमें
समझना चाहिए। जब हम ऐसा समझेंगे तब हमारे अंदर एक घमंड पैदा हो सकता है। वो घमंड भी हमारी अनुमति से ही आएगा, इसको ध्यान रखना है। सिर्फ अपने आप को भगवान मानते घमंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब जैक ही है ना, वो सब भी भगवान ही है ना। इतने सारे भगवान के अंदर मैं एक साधारण भगवान हूँ, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस तरह से समझने पर अहंकार आने का सवाल नहीं होता। जब हम सबको भगवान मानेंगे तो हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल पैदा नहीं होगा। मानव का रूप बहुत अद्भुत है। मानव के जैसे रहने के लिए बहुत सारे जीव उत्सुक हैं। वो सभी मानव का अनुभव चाहते हैं, और जब हमें ये जन्म मिला है, हमने ये चुना है, तो इस मानव तत्व का अंगीकार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिव्य क्षण में जीना मतलब अतीत के बारे की सोच या भविष्य के बारे की चिंता, इन सब को छोड़ के रहना। जब हम विधाता होते हैं तब हम अतीत में भी नहीं होते हैं, भविष्य में भी नहीं होते हैं। तब हम सिर्फ एक दिव्य क्षण में होते हैं। इसकी वजह से हम अपने अतीत को हील कर सकते हैं और अद्भुत भविष्य जो हम इस क्षण में सोच भी नहीं सकते, उसकी हम सृष्टि कर सकते हैं। ये हमने पहले जाना है। दिव्य क्षण में रहना इतना अद्भुत है कि वो अतीत में रहने जैसा भी है और भविष्य में रहने जैसा भी। लेकिन इसमें एक्चुअली हम बियॉन्ड टाइम, काल रहित स्थिति में ही होते हैं। इस तरह जब हम दिव्य क्षण में रहेंगे तब काल रहित स्थिति में जाने की वजह से हमारी शरीर की उम्र बढ़ने की प्रोसेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हमारे भौतिक शरीर को हील करने की प्रक्रिया तेजी से कर सकते हैं और हमारी उम्र को कम कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।